और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। चीन और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माइक वॉल्स को ट्रंप ने अपना नया एनएसए बना लिया है और इस नए एनएसए की सोच भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। India truly has become a global leader. It was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation. दोस्तों, माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है। अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कि पहले भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, भारत के साथ टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। कई बार उन्होंने एक दो बार विजिट भी किया भारत का। भारत में मोदी जी गए वहां पर, तो हाउडी मोदी आपने देखा कि क्या गर्मजोशी थी वहां पर जब वो वहां पर सारे मीटिंग्स हुई हैं। और भारत के साथ इवन की बिजनेस टर्म्स भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रहे हैं ट्रंप के आने के बाद। कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ट्रंप ने अभी शपथ भी नहीं लिया है और वो अपने टीम को बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को चुन लिया है, जिसका नाम है माइक बोल्ड। और भाई वो प्रो इंडियन है, मतलब उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, इंडिया के साथ, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जो भारत का के अजीत डोभाल साहब, उनसे उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इससे भाई चीन और पाकिस्तान तो सदमे में आ गए हैं, क्योंकि भाई जो माइक वॉल्ट्स है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी स्टेटमेंट देते आते हैं। इस वजह से चीन और पाकिस्तान और ज़्यादा सदमे में पहुंच चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रंप जो है वो प्रो इंडियन लोगों को अपनी टीम में चुन रहे हैं। अभी ये माइक वॉल्ट्स पूरे इंडियन है। इससे दोस्तों भारत को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इससे माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख वॉल्ट्स अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। दोस्तों, माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो is going to be the national security advisor. जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके की जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए, इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बाय पार्टिजन सपोर्ट, कोई बाय पार्टिजन सपोर्ट मीन्स के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर,
वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, जो कि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ चीजों की वजह से बड़े फेमस है और बड़े क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी मतलब गर्दिश कर रही हैं कि जी माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो बड़े प्रो इंडियन हैं और बात ये करते हैं कि जो फौजी ताकत है उसको मजीद बढ़ाया जाए, यानी किसकी नाटो की फौजी ताकत को यूक्रेन को मजीद हेल्प की जाए, और इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है, अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है इनको, जिस तरह CIA चीफ के हवाले से मिस्टर काश के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो बन जाए। जरूरी नहीं है कि वो बने, कोई और भी बन सकता है, बट अगर इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देखा जाए तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इंडिया के लिए कहा जाता है कि ये प्रो इंडिया है। वैसे तो अगर हम एक बात करें, शायद कुछ लोगों को गालिबन ये बुरी लगी, लेकिन ये एक जियो पॉलिटिक्स है, इसमें जो कुछ हो रहा होता है वही रिपोर्ट होना चाहिए कि अगर ये फॉर एग्जांपल प्रो इंडिया नहीं भी है बहुत ज़्यादा, या कोई और अगर उनकी जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक होल्ड रहा इंडिया का। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो कम था। हाँ, शायद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ लोग अपने कंसर्न्स भी इंडिया के शो कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए वो ये भी कहते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन शायद वो प्रेसिडेंटशिप से पहले था। अब एज ए प्रेसिडेंट अगर वो हैं तो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ताल्लुकात हैं, और वो ऐसे लोगों को शायद अपॉइंट करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा इंडिया के साथ उनकी जो ताल्लुकात है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान मतलब देख रहा है, खैर मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई इस किस्म की पोजीशंस पे आ रहा है या आने के कोई इम्कानात है। वो जो भी हो, अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को वो फिर वो सेटल डाउन करते हैं, उनकी वो फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ हो या वो। लेकिन अगर हम माइक वॉल्ट्ज को देखें या इनका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कि जी इन्होंने अमेरिका को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने शायद उसकी जो एक हाइट थी उसको दबोया है उन्होंने। मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके ये भी थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस अपरेटस है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका को एक टफ लाइन लेनी है इंडिया के ऊपर, तो फिर तो माइक वॉल्ट्ज के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमें जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन कर गई हमें अब नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और ये जो नई बिगिनिंग है ये बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये चाइना के हवाले से कोशिश करेंगे कि टफ लाइन लें। वो टफ लाइन क्यों लेंगे मैं आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है वो 60% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं चाइनीज जो एक्सपोर्ट इंडिया चाइना अमेरिका जाएंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना से भागना शुरू कर दी हैं। देखें, ये जो मार्केट्स है ना, मार्केट्स वर्क विद सेंटिमेंट्स के साथ काम करती हैं। आपको ये पता चले कि आइंदा आपने एक कंपनी है
जो कि चाइना में प्रोडक्शन करती है, अमेरिकन कंपनी है।